अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। लेट वो कहता है ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। क्या आपके पास दो नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिक्स हैं। वो कह रहा है कि अगर आपके पास सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हों देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ए बी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होंगे? अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी आए, और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी आइडेंटिटी आए। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1 वाला, कि आप जब भी ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 0 0 1 आ जाए। अगर 2x2 मैट्रिक्स है, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। द इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। और आप जो है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स इस तरह से डिनोट किया जाता है। दस ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1 है, और 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट रो जो होगी वो 0 0 1 वाली होगी। एक बात याद रखनी है कि इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जब भी आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है कि आप इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड, कि आप एडजॉइंट मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करें। लेट m इज इक्वल टू ए बी, फर्स्ट रो है ए एंड बी एंड सेकंड रो है सी एंड डी। बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ m, तो हम इन्वर्स ऑफ m को डिनोट करेंगे m और ऊपर ये -1 लिख देंगे, मतलब m जो m इन्वर्स ये शो कर रहा है कि आपके पास ये एक इन्वर्स मैट्रिक्स है। फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि इन्वर्स सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि आप जब आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और सेम सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्टेंट आपके पास 0 आए। तो अब पहले है कि m मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि आपके पास ये फर्स्ट रो की फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड रो की सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड रो की थर्ड आइडेंटिटी, तो जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वही नंबर ऑफ उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो उनके डायगोनल्स होंगे। पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो पहले इसके आप इस डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एंड डी को दिया जाएगा ए डी माइनस, नेक्स्ट अब इस साइड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बी एंड सी। तो अब इसका डिटर्मिनेंट आ गया ए डी माइनस बी सी। तो आप कहेंगे कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो नेक्स्ट आप इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर आप सबसे पहले उनके आपके पास जो डायगोनल्स थे इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। लाइक जिस तरह ये मैट्रिक्स था ए बी सी डी, तो ए एंड डी दोनों डायगोनल्स हैं, इन दोनों डायगोनल्स की पोजीशन जो है वो चेंज कर देंगे। और बाकी जो आपके पास दो हैं दूसरी साइड जो है बी एंड सी वाली,
उनको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टू के डायगोनल्स की साइड चेंज करेंगे और बाकी दोनों को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ m इज़ इक्वल टू आपके पास हो जाएगा d माइनस बी सी और a, कि ये a और d की पोजीशन चेंज कर दी है उसने और b और c को नेगेटिव कर दिया है। देन m इनवर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ m ओवर m डिटर्मिनेंट। अब इनवर्स जो है वो इज़ इक्वल टू होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो m इनवर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ m ओवर m डिटर्मिनेंट। तो ये फार्मूला इनवर्स के लिए आप लोगों ने याद रखना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। m इनवर्स इज़ इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ m ओवर m डिटर्मिनेंट। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कि लेट a इज़ इक्वल टू आपके पास a मैट्रिक्स है 2 1 -1 एंड -3। देन फाइंड करना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के। इस ए मैट्रिक्स का आप लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहले फाइंड आउट करेंगे ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा? अब सबसे पहले याद रखें कि इनवर्स के लिए इनवर्स का फार्मूला यही अभी आप लोगों ने सीखा है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इट्स डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे आप पहले डिटर्मिनेंट निकाला है कि मैट्रिक्स था 2 1 -1 एंड -3। तो पहले इसकी ये वाली साइड आप मल्टीप्लाई कर दें जो डायगोनल्स वाली है। तो 2 मल्टीप्लाई विद -3 आंसर आ जाएगा -6, दरमियान में नेगेटिव का साइन होगा। और अब दूसरी साइडों को आपस में मल्टीप्लाई करें 1 विद -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये बन जाएगा -6 + 1 और -6 + 1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि डिटर्मिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है। वैसे भी याद रखें कि ये हर बात यहाँ पे क्यों कहता है कि आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लाइक आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि आपके पास m इनवर्स इज़ इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओवर m का डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए और एडजॉइंट आपके पास कोई वैल्यू भी हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ऊपर आप क्या कहेंगे? समथिंग ओवर नथिंग, क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग। तो समथिंग ओवर नथिंग आपके पास आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास ये डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी 0 नहीं आ सकता, इसलिए डिटर्मिनेंट आपके पास मैट्रिसेस के इनवर्स के अंदर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे लेंगे कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे। ये -3 2 की पोजीशन पे चला जाएगा और 2 -3 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 एंड 2, और 1 और -1 को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -1 और 1। तो अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया -3 -1 1 एंड 2, और इसका आपके पास डिटर्मिनेंट आया था -5। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि -5 को जब साइड पे कर दें ये बन जाएगा -1 और 5 -3 -1 1 एंड 2। ये डिटर्मिनेंट आया, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब इस -1 और 5 को हर एक वैल्यू के ऊपर डिवाइड करते जाओ। पहले -1 और 3 को -3 पे डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा -3 एंड -1 और 3 इज इक्वल टू आ जाएगा +3 और 5। नेक्स्ट यही -1 और 5 को डिवाइड कर दें -1 के साथ, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा +1 और 5। अब -1 और 5 को 1 के नीचे डिवाइड कर दें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -1 और 5। लास्ट में ये -1 और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -2 और 5। तो ओवरऑल आपके पास ए का इनवर्स जो आ गया वो 3 ओवर 5 1 ओवर 5 -1 और 5 एंड -2 और 5 आ गया। अब लास्ट टाइम हम जब इन्वर्स करने लगे थे तो स्टार्ट में कहा था कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, मैथमेटिक्स के अंदर इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको सेम टर्म के साथ जिसका आपने इन्वर्स लिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपको एक आइडेंटिटी दे, लेकिन मैट्रिसेस की फॉर्म में वो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो हम 2x2 के अंदर चल रहे हैं तो 2x2 की आइडेंटिटी होगी 1 0 एंड 0 1। तो
अब आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स था स्टार्ट के अंदर जिसका आपने इन्वर्स निकाला था वो था 2 1 -1 एंड -3, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ। इन्वर्स मैट्रिक्स आपके पास है 3 और 5, 1 और 5, -1 और 5 एंड -2 और 5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने कल आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कैसे करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी आप रो लेते हैं और सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 3 और 5 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और 5, प्लस आपके पास होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 5, तो 1 प्लस माइनस माइनस दरमियान में आ जाएगा -1 ओवर 5। अब सेम इसी रो को आप दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 ये बन जाएगा 2 ओवर 5 -1 -2 ओवर 5 ये बन जाएगा -2 ओवर 5। अब नीचे नेक्स्ट रो लें कि -1 एंड -3, -1 को पहले 3 ओवर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -3 ओवर 5। नेक्स्ट इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 ओवर 5, और ये 3 ओवर 5 आपके पास आया था। अब इस -3 को -1 और 5 के साथ करेंगे तो +3 ओवर 5 आ जाएगा। सेम अब यहाँ पे आ जाएं कि -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 5 के साथ तो ये जाएगा -1 ओवर 5, माइनस माइनस ये +6 ओवर 5। आप देखेंगे तो ये सारी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये 1 ओवर 5 बचेगा, ये भी 1 ओवर 5 बचेगा, सॉरी 5 ओवर 5 बचेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा वेरिफिकेशन ऑफ, अब सेम उसी मेथड को यूज़ कर रहा है कि ए बी कंप्लीट इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर आपके पास ए बी का इनवर्स कंप्लीट वैल्यू का इनवर्स ली जाए तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो पहले हम ए बी लेंगे, मतलब इन दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा मैट्रिक्स। देन उस ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास ए बी इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह फिर बी इन्वर्स भी ले लेंगे और ए इन्वर्स भी ले लेंगे। अब ये ए मैट्रिक्स था और ये बी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 विद 0, 1 विद -1, माइनस माइनस प्लस, इसका 1 आंसर आएगा। ये आपके पास आ जाएगा 0 -3, यह आ जाएगा +3। दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिक्सेस आपके पास हैं, एक 1 है और एक 3 है। आप कहेंगे दोनों मैट्रिक्सेस आपके पास इन्वर्टेबल हैं, नॉन सिंगुलर हैं। इन्वर्टेबल और नॉन सिंगुलर की सेम यही डेफिनेशन होती है कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है उनका। सो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे कि ए मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स आपके पास 3 1 -1 एंड 0 है। बी मैट्रिक्स था 0 -1 3 एंड 2। इन दोनों मैट्रिसेस को सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट की रो को लेके पहले कॉलम के साथ, फिर उसी रो को लेके सेकंड कॉलम के साथ। ये देखें यहाँ पे उसने सेकंड कॉलम के साथ किया है। फिर सेकंड रो लेके उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये 4 एंट्रीज आपके पास बन जाएगी, 3 -1 0 एंड 1। अब नेक्स्ट है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, यह आ जाएगा 3 -0, तो आंसर आ जाएगा 3। सो आपके पास डिटर्मिनेंट, आपके पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, सेम ये मैट्रिक्स जो आपके पास ए बी आया था। अब इसका एडजॉइंट लें तो ये 3 और 1 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 1 और 3, और इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +1। इसी तरह आपके पास ये 1 1 0 3 वाला मैट्रिक्स बनेगा। ये देखो 1 1 0 3 मैट्रिक्स बना है। डिवाइड कर दिया नीचे 3 के साथ, मतलब एडजॉइंट को डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट के साथ, तो आंसर आ गया 1 over 3 0 और 1। अब पहले ए इन्वर्स लें फिर बी इन्वर्स लें। राइट हैंड साइड है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वेयर पहले बी इन्वर्स निकालेंगे। बी इन्वर्स क्या है, ये बी मैट्रिक्स था, इनकी पोजीशन चेंज करो। पहले एडजॉइंट लेते हैं ना, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट इसका बन जाएगा 2 0
और ये -1 +1 बन जाएगा, 3 ये -3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, डिटर्मिनेंट इसका 3 था तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर ये वाला आपके पास आ जाएगा 1 0 -3 0 1/3। सेम टू सेम ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1/1 × 0 -1 1/3। अब इन दोनों को जो आपके पास ए और ए इनवर्स और बी इनवर्स आया, आप बी इनवर्स और को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपके पास पहले उसका आंसर आया था। देन आप कहेंगे कि आपके पास ये लाज जो है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो वेरीफाई कर रहा है। ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, इजी लेक्चर है बट इम्पोर्टेंट लेक्चर है इनवर्स के लिहाज से, क्योंकि इनवर्स मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक टॉपिक होता है मैट्रिसेस के अंदर।